जितने भी विद्यार्थी सहायक प्राध्यापक बनना चाहते हैं उनका इंतज़ाम खत्म हुआ। अगर किसी भी कारणवश आप एनटीए नेट क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं या पिछला एमपी राज्य पात्रता परीक्षा पास नहीं कर पाए हैं तो आपके पास एक बार फिर से सुनहरा अवसर आ गया है। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा राज्य पात्रता परीक्षा का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। इसका विज्ञापन जो है वो 15/3/2024 को जारी किया गया है। अगर आप किसी भी सब्जेक्ट से एमए हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। आप एमपी ऑनलाइन पे जाके अपना फॉर्म भर सकते हैं। एमपी ऑनलाइन पर आवेदन करने की जो तिथि है वो 21 मार्च 2024 से चालू हो रही है और इसकी अंतिम तिथि जो है वो 20/4/2024 तक रहेगी। अगर आपसे फॉर्म भरते समय किसी भी प्रकार की गलती हो जाती है तो आप 27/3 से 22/4 तक उसमें सुधार कर सकते हैं। अब बात आती है कि किसी कारणवश आप 21 मार्च से लेके 20 अप्रैल तक फॉर्म नहीं भर पाए हैं तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। इसमें आप विलंब शुल्क के साथ 21/4/2024 से 30/4/2024 तक फॉर्म भर सकते हैं। ये फर्स्ट फेज़ में। सेकेंड फेज़ में भी आप 1 मार्च से लेके परीक्षा के 10 दिन पूर्व तक भी परीक्षा फॉर्म भर सकते हैं। सरकार के द्वारा अभी किसी प्रकार की परीक्षा तिथि जो है वह घोषित नहीं की गई है। इसके लिए नोटिफिकेशन जो है वो अलग से जारी होगा। अब बात आती है कि कोई भी कैंडिडेट अगर फॉर्म भरता है तो उसे कितनी परीक्षा शुल्क पे करनी होगी। तो मध्य प्रदेश के मूल निवासी, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग, ईडब्ल्यूएस, दिव्यांगजन की परीक्षा शुल्क मात्र 250 रुपये है और पोर्टल शुल्क 240 रुपये अलग देना होगा। तो टोटल फीस आपकी 290 रुपये हो जाएगी। अब बात आती है सेकंड कैटेगरी की। तो अन्य श्रेणियां व मध्य प्रदेश के बाहर के निवासी जिसमें जनरल या सभी व्यक्ति आते हैं उन लोगों को 500 रुपये दे होंगे और 40 रुपये एक्स्ट्रा चार्ज। तो 540 रुपये आपका टोटल चार्ज हो जाएगा। इसमें भी विलंब शुल्क वगैरह अगर आप बाद में फॉर्म भरते हैं तो देना होगा। अब बात आती है कि मान लीजिए आप परीक्षा फॉर्म नहीं भर पाए हैं तो फर्स्ट फेज़ में आपको विलंब शुल्क कितनी दे होगी। तो अगर आप 20 अप्रैल तक फॉर्म नहीं भर पाए हैं तो आपको 21 अप्रैल से 3000 रुपये देना पड़ेगा। आप इस डेट में भी फॉर्म नहीं भर पाए हैं और मान लीजिए कि सेकेंड फेज़ चालू हो गया है और परीक्षा के 10 दिन पूर्व तक आप फॉर्म भरना चाहते हैं तो आपको 25,000 रुपये विलंब शुल्क प्रदान करना होगा। तो मैं आप सभी से ऐसी उम्मीद करूंगी कि आप लोग समय पर ही परीक्षा फॉर्म को भर दें ताकि किसी प्रकार की हमें विलंब शुल्क ना देनी पड़े और हम अपनी तैयारी पे ध्यान दे सकें। क्योंकि किसी भी कॉलेज में पढ़ाना हमारे लिए बहुत बड़ी बात होती है और हमारे पास बहुत ही सुनहरा अवसर है कि हम इस परीक्षा को पास करके एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा का फॉर्म भर सकते हैं और कॉलेज में प्रोफेसर बन सकते हैं। अब बात आती है कि इसके परीक्षा केंद्र कहाँ पर होंगे। तो इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर, रीवा, सतना, सागर, उज्जैन, नर्मदापुरम, शहडोल, खरगोन और रतलाम ये इसके परीक्षा केंद्र होंगे। तो जो भी आपके घर से नज़दीक हो आप उस सेंटर को ले सकते हैं। अब बात आएगी कि इसमें कितने प्रश्न पत्र होंगे और क्या क्या पूछा जाएगा। तो इसमें 2 प्रश्न पत्र होते हैं, प्रथम प्रश्न पत्र और द्वितीय प्रश्न पत्र। प्रथम प्रश्न पत्र में शिक्षण एवं शोध अभिवृत्ति, जनरल पेपर ऑन टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे जिसमें आपके प्रश्नों की संख्या 50 होगी और अंक एक प्रश्न में 2 होंगे। तो टोटल नंबर ऑफ आपके 100 हो जाएंगे। सेकंड में आपका जो भी सब्जेक्ट होगा, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, इंग्लिश लिटरेचर, जो भी सब्जेक्ट है वो रहेंगे। उसमें आपको 100 प्रश्न दिए जाएंगे और टोटल नंबर आपके 200 होंगे। कुल मिला के ये हमारे 150 प्रश्न होंगे और नंबर हमारे 300 होंगे जिसके लिए हमें मेरिट में आना होगा। टोटल दोनों पेपर को करने का हमारा जो समय है वो 3 घंटे यानी कि 180 मिनट होगा। यह परीक्षा जो है वो 20 विषयों में आयोजित की जा रही है तो इसका भी हमें विशेष ध्यान रखना है।
आप सभी जैसे ही इसकी फॉर्म की डेट चालू होती है तो आप सभी अपना फॉर्म आवश्यक रूप से भरें। यहाँ पे आपको 1 बाय 1 करके सारे सब्जेक्ट दिए गए हैं, जो टोटल 20 सब्जेक्ट जिनमें परीक्षा हो रही है। ठीक, तो इस तरीके से आप सबके लिए बहुत ही एक सुनहरा अवसर है जिसके द्वारा जिससे कि आप अपने सब्जेक्ट में पास होके असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। ये लिस्ट दी हुई है, जैसे केमिकल साइंस, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, जियोग्राफी, हिंदी, हिस्ट्री, होम साइंस, लॉ, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, लाइफ साइंस, मैथमेटिकल साइंस, फिलॉसफी, फिजिकल एजुकेशन, फिजिकल साइंस, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, संस्कृत, सोशियोलॉजी और योगा। टोटल आपके 20 सब्जेक्ट में ये पेपर हो रहा है। तो जिसका भी जो सब्जेक्ट है और जिसमें पीजी है, आप इस फॉर्म को ज़रूर भरें और पूरी तैयारी के साथ इस परीक्षा को दें। मेरी तरफ से आप सबको अग्रिम शुभकामनाएं। धन्यवाद।